नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटे समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी मौसम के बारे में। जो मौसम ने एक विकराल रूप ले रखा है। पहले हिमाचल में लिया था, मंडी में बहुत ज़्यादा तराई और तबाही त्रासदी मचाई थी। और अब उत्तराखंड में उसने जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई जगह बादल फट चुके हैं, चाहे पौड़ी हो, चाहे जो है कुमाऊं क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल मंडल हो, चाहे उत्तरकाशी हो। उत्तरकाशी में कल 5 अगस्त 2025 को एक बहुत ही बड़ा त्रासदी हुई, हृदय विदारक घटना घटी और एक प्रलय जैसी घटना घटी थी। जो ऐसा लगा कि अगर प्रलय होगा तो कुछ इसी प्रकार से होगा। उसका साक्षात रूप देखने को मिला, क्योंकि जो है यह घटना 1 से 1:30 बजे के बीच में घटी थी और लोगों ने इसको जो है अपने कैमरे में कैद किया और बहुत ही भयंकर घटना थी। दोस्तों, यहाँ बता रहे हैं कि बादल फटने से जो है भारी पानी का, कंकड़ का और मिट्टी का, पेड़ों का एक मलबा आया और वो उस मलबे ने जो है पूरा का पूरे गांव को दबा दिया। धराली गांव को जो है तहस नहस कर दिया, जो कि पूरा कैमरे में कैद है। दोस्तों, मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक करे और जो शोकाकुल परिवार है उनको जल्दी से जल्दी इस दुख से उबारे। दोस्तों, बात आती है कि आखिर में ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। पहले भी बारिश होती थी, 7-7 दिन की बारिश तो हमने अपने सामने देखी है। 7-8 दिन की बारिश होती थी, लेकिन इस प्रकार की कोई घटनाएं या कोई खबरें सुनने को नहीं मिलती थी। शायद उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था इतना, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई आपदा होती थी तो सुनने को मिली जाती थी। न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती थी, चाहे जो है रेडियो के समाचार के माध्यम से मिलती थी, चाहे लोगों के इधर उधर जो आने जाने का जो उस समय तक ज़्यादा प्रचलन था अपने पराये के पास, उसके माध्यम से मिलती थी। लेकिन अब जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या इसका समाधान हो सकता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदार तो इसके लिए मानव ही है, मानव के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि जो है आप देख रहे होंगे जगह जगह जो है देशों के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रयोग चल रहे हैं, कई मिसाइलें फायर की जा रही है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ वातावरण को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, प्रकृति को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। साथ में जो हमारी डीजल पेट्रोल की गाड़ी हुई, चाहे हमारा समुद्र के अंदर से हम लोग गैस निकाल के बाहर ला रहे हैं जो समुद्र के नीचे दबी हुई है। अब बात आती है कि बादल फटता क्यों है, या ऐसी कौन सी चीज़ें होने लगी, आसमान में हलचल होने लगी, या किस चीज़ के कारण ये फटता है। या इस चीज़ को हम जो है एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर, अपने घर के फ्रिज के ऊपर से समझ लेते हैं कि जब हम बिजली को ऑन करते हैं तो वो जो है पानी ठंडा कर देती है, पानी जमा देती है, बर्फ़ जमा देती है। बिजली ठंडी थोड़ी है, बिजली तो गर्म है, तो कैसे जमा देती है। बोलने का मतलब है जब हम बिजली को ऑन करते हैं तो फ्रिज के अंदर जो गैस भरी रहती है वो हल्की गैस होती है और वो हल्की गैस जो है एक्शन में घूमना शुरू कर देती है। जब वो रोटेशन में घूमना शुरू कर देती है तो फ्रिज को ठंडा करना शुरू कर देती है। सेम यही चीज़ आप प्रकृति के ऊपर भी देखिए कि सूरज ऊपर है, पहाड़ी भी ऊपर है। सपोज जो है इस कागज़ के माध्यम से देखिए, सपोज सूरज अगर यहाँ पर है, ये आपका सूरज है और ये आपकी जो है पहाड़ी है और ये मैदानी इलाका है नीचे वाला। तो सूरज के नज़दीक पहाड़ी है, फिर भी जो है जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। इसका कारण क्या है, जबकि गर्मी के कारण तो बर्फ़ को पिघलना चाहिए था। और अगर आप लोग हाइल्टी में गए होंगे कभी, तो जब धूप लगी होगी तो आपको महसूस हुआ होगा कि यार मैदानी इलाके से ज़्यादा हाइल्टी में धूप लगती है। हालांकि वहाँ पर हवा ठंडी चलती है, वो बात अलग है, लेकिन धूप जो है तेज़ लगती है हाइल्टी में। फिर भी जो है वहाँ पर जो है
इस प्रकार की कार्रवाई होती है, या हवा ठंडी चलती है क्यों, या बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, ज़्यादा ऊंचाई वाला इलाका होगा तो बर्फ़ पड़ेगी। तो सेम वही फ्रीज वाली कार्रवाई है। होता क्या है कि धरती गर्म होती है, धरती गर्म होने के बाद जो है यहाँ से पूरा का पूरा जो हल्की हवा है, हल्की गैस है, वो सब के सब जो है ऊपर उठ जाती है। और धरती गर्म होने के बाद यानी कि गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात का मौसम आता है। और बरसात का मौसम जब गैस ऊपर उठ जाती है तो गर्मी के कारण गैस हलचल करती है, और उसी गर्मी के दौरान जो है वाष्पीकरण भी होता है, जो बाद में बादलों का रूप ले लेता है। और बादल, और जब वो गैस संपर्क में आती है तो वहाँ पर पानी बन जाता है, जम जाता है, और इस प्रकार की एक कार्रवाई होती है। तो हालटी में देखा होगा आपने, तो वो जमा हुआ पानी नीचे गिरता है, जिसको हम बर्फ़ बोलते हैं। और जब वो पानी जो है सपोज़ किसी खाई में गिर रहा है तो पहले वो बर्फ़ का रूप में रहता है, लेकिन बाद में वो बूंद के रूप में आ जाता है। आपने नल से भी देखा होगा, अगर नल से आपने पानी ऊपर से गिरते हुए देखा होगा तो पहले एक सिंगल धार में होता है, उसके बाद उसकी धार जो है फैल जाती है। सेम यही चीज़ मेरे ख्याल से बारिश का भी होता है, बादलों के साथ भी होता है, पानी के साथ भी होता है, कि वहाँ से तो इकट्ठा रहता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फैल जाता है, जैसे नीचे वाले इलाके में। इसलिए मैदानी इलाकों में बर्फ़ नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मी के कारण वो फैल जाता है, नीचे गर्म हवा होती है। अच्छा, उसके बाद जो है बात आती है बादल फटने की। तो आजकल तकनीकी और विज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है हर क्षेत्र में, लेकिन हमारा मौसम विभाग इतना तरक्की क्यों नहीं कर पाया? हमारा नहीं, पूरी दुनिया का नहीं कर पाया है। हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक जो है क्लियर पहले नहीं बता सकते हैं कि भूकंप कहाँ आएगा, कहाँ पर उसका केंद्र होगा, और कहाँ जो है ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। हमारा मौसम विभाग नहीं बता सकता है कि कहाँ पर जो है बादल फटेगा और कहाँ पर जो है उसका नुकसान ज़्यादा होने की आशंका है। केवल इतना बताता है कि हो सकता है कि फलाने इलाके में जो है बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश ज़्यादा होने से जो है जो उसके निचले वाले इलाके हैं उनको नुकसान हो सकता है, उसको खाली करा दो। लेकिन बादल फटेगा इस प्रकार की कोई चेतावनी नहीं होती है कि कहाँ पर फटेगा। बोलने का मतलब ये है कि आजकल जो है ड्रोन है हमारे पास, ड्रोन के पास भी कैमरे लगे हुए हैं, उनसे भी हम बादलों की निगरानी कर सकते हैं। अगर मौसम विभाग चाहे तो इसको अपग्रेड करके कर सकता है इस काम को। उसके बाद सैटेलाइट वगैरह हैं जो बादलों के अंदर भी देख लेते हैं यार, पूरा जो है बादलों का जो प्रक्रिया है उसको चेक करते रहते हैं कि कहाँ पर ये घूम रहे हैं, कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा हलचल है। तो इस प्रकार से जो है मौसम विभाग करता है कार्रवाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। मुझे लगता है एक तो भूगर्भ वैज्ञानिक और जो मौसम वैज्ञानिक है, दोनों को जो है आपस में बैठ करके तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बादल फटने का केवल एक रीज़न ये नहीं है कि ऊपर से जो है जमा हुआ पानी एकदम से नीचे गिर गया। दोस्तों, इसका एक कारण ये भी हो सकता है, बादल होते हैं, मैं बताता हूँ। सपोज जो है आपका ये बादल है, अगर ये बादल आता है तो कभी कभी ये बादल यहाँ पर से क्या होता है, डायरेक्ट पानी छोड़ देता है, मतलब एक साथ पानी बह जाता है। लेकिन जो कल की घटना हुई थी, कल की घटना क्या हुई थी, जो ये पहाड़ी वाला इलाका था, यहाँ पर से इस प्रकार से समझ लो आप, पहाड़ी वाला इलाका था। इस पहाड़ी वाले इलाके में क्या हुआ कि इतना पानी नहीं आया, वहाँ पर बादल बने, यहाँ पर क्या थे, बादल बने, लेकिन यहाँ पर जो है इतना पानी नहीं आया कि जो वहाँ पर जो सैलाब में पानी नज़र आया होगा। जो सैलाब आया वो ऐसा लगा जैसे बादल और मिट्टी एक साथ मिल गई हो, यानी कि मिट्टी ने या ज़मीन ने बादल को अपनी तरफ आकर्षित किया हो और बादल उसी के अंदर समा गया हो, और वहीं से उखड़ करके पूरे का पूरा ज़मीन का टुकड़ा मलबा बन करके सीधा नीचे आया है। यानी कि देखा गया है, हमारे गांव में भी एक बार बादल फटा था, तो वहाँ पर जब सुबह के टाइम पे हमारे गांव की एक कोई लेडीज़ थी, वो गौशाला में जा रही थी, तो उसके पाँव नीचे धंस रहे थे ज़मीन पे। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बारिश नॉर्मल थी, लेकिन जब वो उधर से वापस आई तो तब तक वो पूरा का पूरा जो है उजड़ करके नीचे निकल चुका था। लेडीज़ खुशकिस्मत थी कि उस समय वो कार्रवाई नहीं हुई। तो जब वो अपनी गौशाला से वापस आई तो रास्ते में देखा तो पूरा का पूरा रास्ता ही नहीं है वहाँ, यानी कि मिट्टी दलदल हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है, तो मौसम वैज्ञानिकों को या फिर भूगर्भ वैज्ञानिकों को जो है इस चीज़ को तय करना चाहिए कि कहाँ पर से क्या दिक्कत हो रही है, और कैसे हम जो है बादलों की हलचल से ये पता लगा ले सकते हैं कि कहाँ पर बादलों की हलचल ज़्यादा हो रही है, और उस इलाके को नीचे से हम खाली करवा दें, पहले ही चेतावनी जारी कर दें।
इस पर बहुत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल के जितने संसाधन हैं उनमें काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाकी जो गैस का वाला सीन है कि गैस इतनी ज़्यादा पहले भी तो होता था, लेकिन पहले क्या था कि गैस कम होती थी, क्योंकि गैस का यूज़ ही कम करते थे लोग। तेल डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ भी इतना यूज़ नहीं करते थे। आज तो बम भी मार रहे तो पहले उनके पेट्रोल पंप पे बम मारा जा रहा है। जो पेट्रोल डंप है, किसी भी देश की लड़ाई हो रही है तो पहले पेट्रोल डंप फूका जा रहा है। धीरे धीरे जो है यही चीज़ गैस ऊपर जा रही है, वही जो एक्शन में कर रही है। उसके बाद तेल गाड़ियाँ जो है, एक आदमी 4 व्हीलर लेके चलता है जबकि उसको एक सीट पर बैठ के चलना है। तो बोलने का मतलब है ठीक है, लेकिन इसका असर दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद हम लकड़ी जलाते थे पहले, तो वो वन को संतुलित करके रखता था, नहीं कि वन को काट रहा था। लेकिन आजकल जो है पर्यावरण को संतुलित करता था, उसकी आग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आज हम जो है धरती के अंदर से गैस को बाहर निकाल के तब उसके बाद जला रहे हैं। तो पृथ्वी पर कोई चीज़ आती है तो मरती थोड़ा है। सपोज मेरा शरीर है, मेरा शरीर चला गया, लेकिन ये शरीर जो है पृथ्वी से ऊपर थोड़ा ना उड़ जाएगा। इसका तो जितना अस्तित्व है, पानी पानी की जगह जाएगा, चमड़ी मिट्टी बन जाएगी, हड्डी बाद में मिट्टी बन जाएगी, पत्थर बन जाएगा, जो कुछ भी होगा। बोलने का मतलब ये है कि वो पृथ्वी पर ही रहता है। लेकिन हम जब उसको दबे हुए को जो है ज़मीन के अंदर से निकाल के मिट्टी तेल को बाहर निकाल रहे हैं, तो हवा में जा रहा है, तो उसके बाद वो हमारे वातावरण में जा रहा है। और वातावरण में जाने के कारण क्या हो रहा है, जो ये रिएक्शन की प्रक्रिया है ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और आज राजस्थान भी डूब रहा है, आज उत्तर प्रदेश भी डूब रहा है, आज बिहार भी डूब रहा है, आज चीन भी डूब रहा है, आज जो है जापान भी डूब रहा है, आज जो है अमेरिका डूब रहा है, आज जो है रसिया डूब रहा है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तो बात ही क्या करनी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस चीज़ पे होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कम से कम। और अगर मेरी बात पसंद ना भी आए तो भी मन मार के शेयर कर लेना, पसंद आ जाए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। हो सकता है जगह पे पहुंच जाए तो क्या पता कोई सोच दे कि वाकई में ये चीज़ भी हो सकती है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और सभी पुण्य आत्माओं को एक बार फिर मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। भगवान बद्री विशाल उनके अपने श्री चरणों में स्थान दे और दोबारा इस प्रकार की कार्रवाई न हो। मैं भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की त्रासदी न हो। बहुत ज़्यादा त्रासदी हो रही है प्रकृति के द्वारा, हम माफ़ी मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।